जय हिंद दोस्तों, मैथ्स इन सेंटर में आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्या के चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से उसके में प्रमेय और थ्योरम और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बारे में जानने में टाइम ज़्यादा लग गया था। और प्लस में क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग उसी में कर लिए थे। क्वेश्चन 1 जो किए थे हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 जो किए थे एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा टाइम लेते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे जो है प्रश्नावली 1.1 का जो आगे क्वेश्चन है तीसरा, उसको देखते हैं। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है कि टोटल जो है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, जिसे 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे, मतलब उस आदमी के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। मार्च मतलब क्या करना है, परेड वगैरह करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों के साथ अधिकतम संख्या क्या है। अगर इस टाइप का कहे कि सबको मिला जुला के जब चलना रहे, करे कि टोटल समूह की संख्या का मार्च करने का आपका अधिकतम संख्या निकले, इसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें क्या है, इसमें चला है जो भाग विधि द्वारा जो हम एचसीएफ निकालते हैं, उसी भाग विधि द्वारा उसी को ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसको क्या करता है, सजा के रख देता है। क्या करता है, सजा के रख देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घरे खाते हैं आराम से दाल, घरे खाते हैं क्या करते हैं, दाल चावल भुजिया सब एक में लेकर खाना चालू। वही होटल में जाएंगे, दाल अलगे, जिस 5 स्टार में जाइएगा, चाहे बड़ा बड़ा होटल में जाइएगा, दाल अलगे, भात अलगे, सब्जी अलगे, अचार अलगे। क्या उसी प्रकार से क्या है, इसका चोचला है। इला हम लोग एचसीएफ जो भाग विधि से निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं, भाग दे के इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप लेके निकालते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला है और क्या क्या है, 616 को क्या करना, 32 से भाग देंगे। कितना से, 32 से। कितना बार में जाएगा, 19 बार में 608 आता है। कितना आता है, 608। 6 में नहीं कटेगा तो इसमें 8 में आएगा, काटकुट हो जाएगा। क्या होगा, काटकुट। 32 यहाँ आ जाएगा, 8 चौके 32, काटकुट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, इसका फॉर्मूला अति क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल, शेष को ही। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन था, इस टाइप का जितना भी देखा क्या निकाल देना, आप एचसीएफ निकाल देना। तो बड़ा रहेगा उसको अंदर रखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बाहर रखेंगे, छोटा वाला से भाग देंगे। इतना हो गया। इधर वाला जो बड़ा है इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। जिसमें भाग जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। अब भाजक का ये जो है, इसके कितना बार पहाड़ है या इतना कितना से गुना किया, उसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे जो हुआ ये क्या होगा, शेष। इसके लिए हुआ, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए शेष हुआ। इसके लिए अगर निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये होगा क्या हो जाएगा, भाजक। ये क्या हो जाएगा, भागफल। ये क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब देखिए बड़ा वाला क्या है, 616 लिख दिए। अब इसे भाज्य, इसका भाजक कितना है, 32 गुने 19 प्लस 8, इतना लिख दिए। अब देखिए 32 यानी फिर इसका भाजक ये वाला बनता है, तो 32 यहाँ लिख दिए। अगर यहाँ अगर देख रहे हैं तो भाजक यहाँ 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0, इतना हो गया। अब 0 जहाँ आपका दिख रहा है, शेषफल जहाँ 0 आया, क्या है, शेषफल 0 आया, इसी का ये वाला जो दिख रहा है यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 8। अगर यहीं से देखें तो जहाँ इसके लिए भाग विधि बनाते हैं, तो जहाँ काटकुट हुआ, काटकुट से यहाँ क्या हुआ, काटकुट हुआ, तो काटकुट जहाँ है उसको इसे क्या करना है, ऊपरे। ऐसे देखिए ऊपरे, यानी कि हम नीचे छत पर देखने क्या करते हैं, ऐसे ऊपरे करते हैं। तो यहाँ जो मुड़ी उठा के देखें तो कौन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसी को क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितना होगा, बराबर 8। कितना होगा, 8। ये क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। मैंने जिस प्रकार से देखे कि इसके पीछे मार्च करना है, ठीक है, या सभी को मिलाने की बात करें जिसमें सबसे भाग जाए, मैंने सब बराबर बराबर भागों में बांटने का काम करे, तो क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक यदि वर्ग करते हैं तो किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कोई पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दूसरा जो हम बनाए थे वो क्या लिखे थे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब हम x बराबर मान लिए कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, देखिए आपका क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, या देखिएगा कि क्वेश्चन के यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह इतना के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहां लिखेगा, तब इसे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे दूसरा में, इसको हम सिद्ध किए थे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इतना मान कर सब इतना ही सब क्या किए थे, 3q इतना हम प्रूफ किए थे। वही कह रहा है कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे हम 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब क्या कर रहा है, इतना लिख सकते हैं, वर्ग करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, क्या लिखा है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग किसका करेंगे, पहले ये दिया हुआ 3q का 3q का करेंगे, 3q का वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब एक ही चीज को दो बार गुणना, स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को दो बार करना, जैसे 2 का स्क्वायर करना 2 गुने 2, x का स्क्वायर मतलब x गुने x, ठीक है। तो 3q का स्क्वायर, तो 3q गुने 3q, तो 3 3 गुना करें, 3 3 के 9q स्क्वायर हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है। ये क्या है, a प्लस बी के फॉर्मूला पर आता है। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर करिए फिर b का स्क्वायर करिए, और 2ab हो जाता है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, रख देंगे। इस फॉर्मूला पर इसको क्या मान लेते हैं, a मान लीजिए और इसको b मान लिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो जा रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है। तो जब इसी को हम इसके रूप में बदल देंगे, a मान लीजिए इसको, तो 3q का a स्क्वायर हो गया प्लस 2a 3q, b में क्या है 1 प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 3q का, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, 3q गुने 3q करेंगे, 3 3 के 9, नहीं समझ में आए तो इसको गुना करिए, 3 3 के 9, 3 3 के 9 करने का मतलब 3 गुने 3 करिए, q स्क्वायर का मतलब q स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या होगा, 2 किनो 3 से 2 तिया 6, 1 से गुना करेंगे उतना q का q रह जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ठीक है। अब किसके रूप में प्रूफ करना है, 3m प्लस 1। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, और समझ में नहीं आएगा, तो 2 प्लस 4 है, ठीक है। अब बताइए कि 2 प्लस 4 है, तो हम इसमें से 2 ले सकते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 2, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अब 4 और 2 6 करेंगे, 2 1 और 2 1 3 3 दूना 6, तो कॉमन ले चाहे डायरेक्ट बनाए, कॉमन लेके बनाए चाहे डायरेक्ट बनाए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि हमको इस रूप के 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, इसलिए हम कॉमन लेके इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए जब कॉमन लेंगे किसी चीज का, तो एक चीज रह जाता है, क्या रहता है, तो गुना में रह जाता है, जैसे जोड़ नहीं है, ये क्या है गुना में है। तो जब इसको आप देखिए कॉमन लेने का मतलब जब इसमें इतना गुना करेंगे तो इतना ही जाना है, 2 एकम 2 प्लस क्या है, तो प्लस 2 दूना
4। उसी प्रकार 3 कॉमन लेंगे, इसमें 3 आ रहा है तो 3 3 9, 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और क्यू प्लस 1, कितना हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब जो गुना करेंगे 3 3 9 इस क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। अब देखिएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। m बराबर हम इतना माने थे, m बराबर इतना माने थे, 3m प्लस 1 के रूप में हो गया 3m हो गया आपका, सॉरी एक गड़बड़ा रहा आपका, यहाँ से कॉमन लिए ही नहीं, क्या किए कॉमन लिए ही नहीं। ये आपका कितना था देखो 9 क्यू स्क्वायर था ना, 9 क्यू स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 गुने 3 कर सकते हैं, 3 क्यू स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखिएगा तो 3m, तो ये m की जगह पर क्या कर दिए 3 क्यू स्क्वायर मान लिए, क्या कर लिए 3 क्यू स्क्वायर मान लिए, कितना हो गया तो 3m के रूप में हो गया ये वाला, और 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। हाँ तो किसको, इसको सिद्ध कर लिए हम, इसको भी सिद्ध कर लिए, इसको बचा, इसको करते हैं। ठीक है तो इधर वाला आधा मिटा देते हैं। अगला क्या है मेरा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। नहीं याद होगा तो इसको क्या करना है ये लिख कर याद कर लेना होगा। अब देखिए a स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं इसी जगह, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a ही है तो 3q का स्क्वायर हो गया, 2 a कौन है 3q, b कौन है 2 प्लस b क्या है 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको गुना करें 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 2 3 6 दूना 12 क्यू 2 दूना 4, ये हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या है ये 4 रुपया है, उसको 3 रुपया एक, तो क्या करेंगे 4 रुपया एक पॉकेट में रखते हैं। ठीक है अब क्या करें 3 रुपया उसको निकाल दिए, 3 रुपया ऊपर वाला पॉकेट में रख लिए और 1 रुपया नीचे वाला में रख लिए। ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल दीजिए, इसमें से निकालेंगे कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, जब गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसमें से कॉमन निकाल के देखिए, इसमें से देखिए 9 क्यू स्क्वायर था तो 9 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, ये 12 है तो 4 3 12, 4 क्यू होगा प्लस 3 में से 1 लेते प्लस 1, समझ आ रहा है। यानी कि अगर ऐसे नहीं समझ कॉमन लेने का मतलब उसमें से निकाल देना, जैसे 9 रुपया है 9 रुपया में से 3 रुपया निकाल देंगे, क्या करेंगे 9 में से 3 गुना निकाल देंगे, सॉरी 9 रुपया है 9 रुपया में से 3 गुना निकाल देंगे तो कितना बचेगा वहां 3 ही गुना बचेगा। ठीक है क्या कि गुना होता है यहाँ। अब देखिएगा 3m प्लस 1, तो m बराबर क्या माने हैं ये जो है ना आपका, ये चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हाँ तो यहाँ प्रूव लिख सकते हैं हम कि किसी भी m के लिए इतना के रूप का होता है, किसी अपूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इसमें देखिए आपका क्या कर रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह क्या रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो हम लोग मान के क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन दूसरा जो हम लोग बनाए थे उसका वर्ग करके हम इस रूप में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, जिसको वर्ग करके देखें कॉमन लेके देखें इस रूप में आ गया, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया कि उसको हम इस रूप में ला सकते हैं। ठीक है कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन जो दूसरा हम लोग सोल्व किए थे उसी का इससे पहले जो सोल्व किए थे उसको क्या करना था वर्ग करना था, और इसको क्या करना है घन, घन का मतलब किसी भी चीज को 3 बार गुना करना,
वर्ग का मतलब किसी चीज को 2 बार गुना करना। तो फिर हम इसको लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब धनात्मक पूर्णांक है इसलिए इसे हम 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा आपका 4 क्वेश्चन में भी दिया है, कैसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि घन करने पर, अब देखिएगा लिखेंगे घन करने पर किसका घन करने पर, इसको जिसको लिख सकते हैं, इसको और इसको घन करेंगे तो 3q का घन का मतलब 3 बार गुना करना। कितना बार गुना करना? 3 बार गुना करना। ठीक है, अब 3 को 3 से गुना करिए, 3 तरीके 9, 9 तिया 27, 27 यहाँ लिख दिए। क्यू एगो, क्यू दूगो, अब क्यू कैगो 3 गो, तो क्यू का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या 9m हमको प्रूव करना है, क्या 3m 3q है, क्या प्रूव करना है 9n प्लस 1। अब देखिए 9 कॉमन निकल रहा है, कहा था हाँ कॉमन निकल रहा है। 9 गुने अगर हम क्या करते हैं 3q स्क्वायर कर देते हैं, आ जाएगा। हम 9m लिख सकते हैं, m कहाँ चल गया, m बराबर इतना मान लेते हैं, चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर हम क्या करते हैं मान लेते हैं। 3m प्लस के रूप में हो गया था, हाँ ये को प्रूफ हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या आपका 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब पर आ रहा है, क्या a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो देखिए, ये क्यू है तो इसका क्यूब करिए, ठीक है, इसका क्यूब करिए, फिर 3a का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करिए, ए है इसका क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए, कर दिए। अब प्लस में देखिए 3ab लिख दीजिए और फिर 3ab लिख दीजिए, ए का क्यूब करिए, बी का क्यूब करिए और लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3ab लिखिए, फिर 3ab लिखिए और यहाँ प्लस कर दिए। अब ए में स्क्वायर करिए, स्टार्टिंग में स्क्वायर करिए, फिर लास्ट में स्क्वायर कर दिए, फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिएगा इस फॉर्मूला पर बिठा देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब पर आ रहा है तो ए का क्यूब मैंने 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 1 प्लस 3 ए 3a क्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का क्यू हो गया। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, क्यों करेंगे, 3 3 9 तिया 27 क्यू होगा, 3 3 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9 9 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 स्क्वायर है ना, 3 3 9 9 तिया 27, 3 3 9 3 3 9 9 तिया 27 सेम आ रहा है ना, ये सेम आता है, ये वाला क्या होता है सेम ही आता है। अब देख लीजिए इसमें से 9 के कॉमन निकल रहा था, इतना में से सब में से निकला था 9 9 तिया 27 क्यू लिखिए, 9 तिया 27 स्क्वायर प्लस या क्यू होगा, 1 क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा 9m प्लस 1, अब हम चूंकि m बराबर क्या, m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, दो 9 प्लस 9m और 9 प्लस 1 9m प्लस 1 हम लोग कर चुके हैं, 9m प्लस 1 हम लोग इतना तक प्रूफ कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आपका ये प्रूफ हो चुका, इसके लिए इसके प्रूफ कर दिए, अब इसको लेके चलते हैं।
क्या आपका 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a की क्यूब मतलब प्लस 3a स्क्वायर 2 प्लस 3q 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3 3 9 3 27 क्यू करेंगे, 3 3 9 9 3 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर हो गया, 3 3 9 4 9 चौके 36 क्यू हो गया प्लस 2 2 4 दूना 8 हो गया। अब 2 का पावर क्यू करेंगे तो 8 आएगा, तो इसे 2 का 2 2 दूनी 4 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूना 8। ऐसा नहीं कि 2 का 2 2 दूनी 4 द्वितीय 6 मत कर देना, नहीं कर देना है, मत कर देना। 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूना 8। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन निकल रहा है, इतना में निकल रहा है, तो क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 27 क्यू स्क्वायर 9 6 54 क्यू स्क्वायर, यह क्यूब होगा बच्चों के प्लस 8 9m प्लस 8 m के जगह पर क्या हम लिखेंगे 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है। अब देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर क्या होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका, क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना आपका प्रूव्ड हो गया। आपका इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 यानी कि चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के लिए क्या क्या टॉपिक हमको जानने की जरूरत है और उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगले क्लास जो होगा मेरा प्रश्नावली 1.1 को सीधे एकदम धड़ल्ले से बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के लिए बनाने चलते हैं। ये मेरा एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 1.2 के लिए जितने सारे हमको टॉपिक कह लीजिए या जो चीज़ हमको जानने की जरूरत है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसके लिए कितना मेहनत किया है। बस आपका अब से आग्रह इतना ही है कि आप सब्सक्राइब करिए और आपको हाँ नोट्स के लिए नोट्स भी तैयार हो रहा है, आपका नोट्स जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू नहीं बोलना था, क्लास तो चलना ही है। आगे देखिए, चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको जानते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से अपने आप से तथा अपने के अलावे कम से कम एक दूसरे संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है कि वो तो अपने से भी एक से विभाजित हो, अपने एक से भाग लगे, खुद संख्या से भाग ले, उसी संख्या से भाग ले, या उसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगे तो भाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है मेरा 4, क्या है 4 6 8 9 10 12 14। अब देखिएगा कैसे 4 से 1 में भाग जाएगा, 4 से किस में भाग जाएगा 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से। जैसे देखिए 1 में 4 से भाग दीजिए, 4 से 12 में चल गया, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, ये भी चल गया, 4 से 4 में भाग दीजिए, ये भी चल गया। इसका कहने का मतलब वैसी संख्या जो भी संख्या उसमें 1 से भाग जाए, 1 से 4 में जा रहा है, अपने आप से चल जाए, अपने आप से भी जा रहा है, और किससे जाए इसके अलावा कोई और से। 4 में किससे जा रहा है 1 से जा रहा है, अपने आप से तो जा ही रहा है। अगर 1 से इसे भी जा रहा है, इसके अलावा 1 जा रहा है तो क्या है भाज्य संख्या। 6 में किस से भाग जा रहा है 1 से 2 से 3 से 6 से, तो इससे तो जा ही रहा है। कोई भी संख्या दुनिया की कोई भी संख्या है 1 से और अपने आप से दम भाग जाएगा, इसमें इसके अलावा कोई जा रहा है तो हाँ तो क्या है भाज्य संख्या। इसी प्रकार से अनंत संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। अगला क्या है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक तथा अपने आप से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 एक ना भाज्य है न भाज्य है, 2 3 5 7 11
13, 17, 19 इसी प्रकार का 25, हाँ इसी प्रकार का 25 शायद होता है, 25 हाँ अभाज्य संख्या होता है। देखिए 2 से 1 से भाग जाएगा और 2 से अपने आप से भाग जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या, 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो आपका सम संख्या मिलेगा। 3 देखिए 3 कहाँ से भाग जाएगा, 1 से जाएगा और अपने आप से जाएगा। आप मूड़ी पटक के मर जाओ दूसरा से भाग जीवे नहीं करेगा, आप कहिएगा कि 1.5 से भाग जाएगा, तो 1.5 का यहाँ बात नहीं हो रहा है। 1.5 जिसे 1.5 दूना 3, तो ऐसा नहीं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा 1, 3, 5, 7 ऐसा। 5 का से भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार का जो 1 से भाग जाए और अपने आप से भाग जाए तो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 1 से अपने आप से इसके अलावा और किसी संख्या से भाग जाए तो भाज्य संख्या कहलाता है, और जो 1 से और अपने आप से भाग जाए तो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ गए। इस भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का आगे जो प्रमेय है उसमें यूज है, इसलिए हमको इसको बताना पड़ा। Yeah. चलिए आगे है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह खंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका कहना है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का कहना है कि किसी भी भाज्य संख्या जितना भी है, मतलब वो क्या है भाज्य संख्या, मतलब वैसी संख्या जो 1 से अपने आप से और इसके अलावा कोई ना कोई एक और संख्या से भाग जाए, क्या कहलाएगा भाज्य संख्या। जब उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब उसको कई भागों में तोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो उसका जो गुणनखंड आएगा जो तोड़ेंगे वो संख्या आएगा वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिए 10 क्या है 10,
इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हाँ किसी गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे। 10 का एलसीएम निकालिए, 2 5, इसका लॉग कोई टूटेगा नहीं, 5 से करिएगा तो क्या, एक इससे भाग दिए चाहे नहीं दिए कोई मतलब है नहीं। ये क्या आया, 5 आया। अब देखिए 10 बराबर 10 का गुणनखंड 2 गुने 5। अब देखिए क्या है, ये क्या है, 10 क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य। और इधर क्या है, अभाज्य। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितना भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसको जब भी तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या ही गुणा में आएगा, अभाज्य संख्या का ही गुणनफल क्या होगा, आएगा। ठीक है, जैसे मैं 12 ले लीजिए, 12 गुना करिए, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 2 क्या अभाज्य है, भी अभाज्य है, भी अभाज्य है। उन्हें भाज्य संख्याओं को अगर गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या का ही गुणनफल आएगा। ये पर मैं यही कह रहा है। जैसे 18 ले लीजिए, 18 का 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 दूना 18, ये क्या है, 2 अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को ले लीजिए, अब यदि आप गुणनफल के रूप में करिएगा, गुणनफल मतलब गुना के रूप में करिएगा, गुणनफल मतलब गुना के रूप में करिएगा आप, तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या का ही गुना आएगा, अभाज्य संख्या का ही गुणनफल आएगा। उसको क्या उसी को, उस विधि को या उसको क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करिए, निकालिए, एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं, किसी संख्या को, क्या, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के, मतलब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। करेक्ट, किसी संख्या को, कोई संख्या उसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में, हमने अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। जैसे देखिए 10, वही चीज है, 10 को 2 गुने 5 करिए, 5 गुना 10 हो जा रहा है, 2 क्या अभाज्य, भी अभाज्य, कोई संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि में हो गया, इसको क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। 5 को भी क्या 1 गुने 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 क्या है, 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, कौन है, अभाज्य। एक तो खैर भाज्य है ना, अभाज्य है, तो हम गुना में इसे कर दिए। 5 खुद में अभाज्य है, क्या है, 5 खुद में अभाज्य है, क्या, 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। अब देखिए 20 का 2 गुने 5, तो 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, मतलब टोटल जो अभाज्य गुण, जो क्या है, कोई संख्या है, किसी संख्या को अभाज्य गुणन, किसी संख्या को, कोई संख्या, किसी 20 है कोई संख्या, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। माने ये संख्या, इसी को अभाज्य गुणनखंड की संख्या है ना, इसको गुना में लिख दीजिए तो यही क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाते हैं। देख लीजिए, छाप लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, संख्याओं को अभाज्य, या संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 20, दूसरा 50, तीसरा 150, चौथा 140, ये बना लेते हैं। अब देखिए पहला का ले लेते हैं, कह रहे संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला लेते हैं 20। अब 20 को क्या करना, सीधी से एलसीएम सीखे हम लोग, लघुत्तम सीखे ना, लघुत्तम निकाल दीजिए। 20 का क्या करिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। 2 कितना, 10 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, कितना है। अब देखिए बाहर वाला, ये जो है इसके बाहर वाला 2 5 ये है ना, तो यहाँ लिख दीजिए गुना में, 2 गुने 2 गुने, ऐसे एलसीएम बनाते हैं ना, तो बाहर वाला गुना करते, 2 गुने 5 करते हैं। अब इसी को उठा को यहाँ लिख दीजिए, अगर इसे उठा को यहाँ लिख दीजिए,
2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब 2 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 कर दे। यही जो है 20 का एलसीएम निकाल के डायरेक्ट करते थे, यही जो कहलाया गुणनखंड विधि कहलाया। क्या कहलाया? गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाया। इसमें क्या है? 2 अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो किसी संख्या को क्या, किसी संख्या को अभाज्य गुणन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। समझ गए? अब दूसरा देखिए 50 है। अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 50 है, सबसे 50 दिख रहा है, इसका क्या कर देंगे? एलसीएम निकालेंगे। 50 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 25, फिर क्या से भाग जाएगा? 5 से। 5 हो गया। क्या? 2 गुने 5 गुने 5। इधर जितना बाहर है इसको क्या करिए? गुना में लिख दीजिए। यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। तीसरा कितना? 150। क्या करिए? 150 का एलसीएम निकाल देंगे। 150 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 75। अब क्या से भाग जाएगा? 3 से जाएगा। 25 दिया 75, फिर 5 से। कितना हो गया? एलसीएम कैसे निकालते थे? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। एलसीएम में क्या करते हैं? बाहर बाहर जितने इसको गुना कर देते हैं। ये गुना जो किए इसको क्या कर देंगे हम यहाँ लिख देंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अगर कोई 2 है तो 2 गुने 3, ये 2 है तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। यही बनाने का क्या गया? अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। कुछ नहीं करना है, जो संख्या आपका दिया हुआ उसको क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। उस संख्या के आगे एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या है उसको क्या करना है? धड़ल्ले से गुना कर दीजिए। हो गया। तीसरा हो गया। चौथा, अब चौथा बनाइए आप लोग। 140। क्या? 140। ये आपका किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। 140 है चौथा। 140 का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। निकाल दीजिए। 2 कितना? 7 दूना 40, 140। नहीं समझ में आया तो भाग देके, 0 लास्ट में रहेगा तो इसको 0 को छुपा दीजिए कुछ देर के लिए। कितना है? 7 दूना 14, तो 7 लिखे 2, 35 दूना 70, 5 से 7। कैसे निकालते हैं एलसीएम? इसमें भागा दिए, 2 से भाग जाएगा तो हाँ। नहीं समझ आ रहा है फिर देखिए। 140 2 से भाग जाएगा तो हाँ। कितना बार में? 0 में 0 छोड़ दिए तो 2 7 14, तो 2 से भाग दीजिए 7 बार में, 0 को उतार दीजिए। 2 से भाग जाएगा 70 में। नहीं ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखिए 7 में 70 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 35 बार में जाएगा। 70 में 2 से भाग दीजिए ना जी, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 10, 5 दूना 10, 35 हुआ। क्या हुआ? 35। फिर 5 से भाग दीजिए 7। अब क्या का बचा? इधर क्या का? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इतना सारा उठा के यहाँ लिख दीजिए। अब 2 गुने 5 गुने 7। यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का और सारा जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, और आगे बस वही कहानी। इस वीडियो को और आपको पढ़ने के लिए मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपके जरूरतमंद लोग हैं उसके यहाँ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।